बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खुद को एक हेल्दी गर्ल बनाने के लिए और अपने अंदर बहुत सी खूबियाँ हम खुद भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं, बहुत बेहतरीन भी होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। ठीक है, इसी तरह मिलके एक इंसान बनता है। तो अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, कोताहियां हैं, ठीक है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपने अपनी ये रूटीन बनाई कि आप सबसे पहले मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाएं, अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करें। सबसे बेस्ट, आप जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं वक़्त पे, तो आपके हर काम में बरकत होती है, क्योंकि आपने अल्लाह के नाम से अपना दिन स्टार्ट किया होता है। नेक्स्ट, उसके बाद आप बैठ के कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करें। ठीक है, या आप कुछ देर वॉक के लिए चले जाएं और वॉक ज़रूर करें, आधा घंटा 1 घंटा वॉक करें। उसके बाद बैठ के आप अपनी कुरान पाक की तिलावत करें। ठीक है, ये 2-3 काम कर लें। ठीक है, फजर की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और वॉक करें। आप सारा दिन बिल्कुल फ़्रेश रहेंगे, आपका माइंड भी फ्रेश और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। तो सिर्फ आप 1 मंथ तक इस रूटीन को फॉलो करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आपकी जितनी भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छी हैबिट को फॉलो कर लेंगे। जब हम अपना दिन का आगाज़ ही नमाज से, अल्लाह के नाम से करेंगे, और सबसे ज़रूरी जो है वो हम कुरान पाक की तिलावत, उसके बाद जब हम वॉक के लिए जाएंगे, अपने घर की छत पे चले जाएं, ज़रूरी नहीं है पार्क में जाएं, बाहर निकलें मुश्किल होता है, घर की छत पे चले जाएं या आपके बाहर बालकोनी बनी है वहाँ चले जाएं, मतलब खुली जगह पे जहाँ पे ठंडी आपको हवा आए, तो आप इतना अच्छा फ़ील करेंगे, फ़्रेश फ़ील करेंगे और आपका माइंड भी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो हैं एक स्पेशली तौर पे जो एक फ़ीमेल है हमारे अंदर, जो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, आपके सैड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जब आप कुछ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो आप खुद को टाइम देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो खुद को भी टाइम दें, कुछ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करें, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। और उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। ठीक है, और ब्रेकफास्ट में आप कुछ ना कुछ प्रोटीन ज़रूर लें। नेक्स्ट, अपनी केयर स्टार्ट करें, और अपनी केयर कहीं जाने से पहले, कुछ काम करने से पहले अपनी केयर स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको शादी आ गई है या आपकी अपनी शादी है, तो आपको तब ज़रूरत पड़ गई है कि आपने अपने हाथों पाँव की केयर करनी है। नहीं, आप पहले से ही स्टार्ट करें, ताकि जब आपको अर्जेंट कोई काम आ जाए, आपने कहीं जाना हो, या डेली आप अपने हाथों पाँव को देखें, तो आपको देखने में खुद को अच्छा लगे। आप जब खुद को आपको अच्छा लगेगा, तो आप जो है हैप्पी हो जाएंगे। आपके अंदर से एक पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और घर में भी आप या कहीं भी जाना हो, तो आप वो शूज़ यूज़ करें जो आपके लिए इजी हों और आपके पहने हुए भी अच्छे लगें। नेक्स्ट, अपने खाने में डेली ग्रीन टी को शामिल करें। ठीक है, अगर ग्रीन टी नहीं करनी, तो लेमन या जिंजर या उसके बाद टर्मरिक, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर ऐड करें। इनका कहवा बना के पिएं आप, या ग्रीन टी पी लें, ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल वो नॉर्मल रहे, आपके अंदर ज़्यादा फ़ैट ना आए। और क्योंकि हम जितना भी अवॉइड कर लें, तो कहीं ना कहीं हम जंक फूड खा लेते हैं, उससे बिल्कुल तौर पे बचना मुश्किल है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि चलें, अगर हमने खा भी लिया है, तो हम अगर डेली एक आध बार या 1 या 2 बार ग्रीन टी भी पी लेंगे, तो उससे हम फ्रेश हो जाएंगे। उसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर पिएं। इससे पिछली मेरी वीडियो में जाएं तो उसमें मैंने बताया है, डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा, बेस्ट, जो आपको बिल्कुल फ्रेश कर देगा, फ्लैश आउट कर देगा, मतलब समर्स के लिए। और जो मौसम अब चल रहा है इतनी गर्मी का, तो आपको मैं कहती हूँ ठंड पहुँचा देगा। सो वो ज़रूर ट्राई करें। उसके अलावा ये ग्रीन टी। नेक्स्ट,
समर्स में स्पेशली तौर पे समर्स में अपने हाइजाइन का ख्याल रखें, ख़ुद को हाइजाइन रखें, ख़ुद को क्लीन रखें हर तरह से। अपने आपके फेस पे या आपके बॉडी पे किसी भी पार्ट पे अनवांटेड हेयर्स हैं तो उसको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें, क्योंकि जब स्वेटिंग होती है तो इससे क्या होता है कि आपको खुद बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, स्मेल आती है। नेक्स्ट, समर्स में सबसे ज़रूरी है, उसके अलावा ख़ुद को हेल्दी फ्रेश फील आपको खुद हो, उसके लिए ज़रूरी है अपनी अंडरगारमेंट्स का ख्याल रखें, डेली वॉश करके पहने, उसमें तो एक दिन भी नागा ना करें। डेली वॉश किया हुआ पहने और जब आप चेंज करें तो साथ साथ उसको वॉश करते जाएं। तो इससे आप एक तो फ्रेश रहेंगे, आप हाइजाइन रहेंगे, और नेक्स्ट आप में स्वेटिंग नहीं होगी, स्मेल नहीं आएगी। और स्मेल जब स्वेटिंग आती है तो आप देखते हैं कि आप मतलब इरिटेट होते हैं, ख़ुद को बंदा पिंपल्स बन जाते हैं बॉडी पे। नेक्स्ट, इस तरह का एक मतलब कि इस तरह की पैंटी हर टाइम अपने पास ज़रूर रखें, स्पेशली तौर पे अगर आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं या स्कूल जाती हैं या आप जॉब पे जाती हैं, ठीक है, वर्किंग लेडी हैं, जॉब करती हैं कुछ भी, तो आपके पर्स में होना चाहिए, ताकि कभी भी अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास ये मौजूद हो, ना कि ये उस वक़्त आप स्ट्रेस लें और शर्मिंदा हों और आपको किसी किस्म की कोई एंजाइटी हो और आप अपनी सहेलियों को, अपनी कोलीग्स को बताएं कि मुझे तो अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, तो वो नहीं, आपके पास ही पैंटी ज़रूर आपके बैग में होनी चाहिए, ठीक है। आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ये आपके लिए, ख़ुद के लिए बहुत सेफ़ है और बेस्ट है और आपको एकदम की परेशानी से बचा सकता है। अपने बैग में रखें और ये रखना भी इजी है, और मतलब कि ये आपको सारे काम दे देगा इजीली। सो आपको मतलब खुद आप अक्लमंद हैं तो समझ सकती हैं। तो आप अब ये ज़रूर ख़रीदें और बाय करें, ठीक है। तो ये अपने हैंड बैग में रखने के लिए कंपल्सरी है और इसको रखें। उसके अलावा आप डेली शावर लें समर्स में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उसकी वजह से जब धूप पड़ती है, सनलाइट आती है, और मोस्टली तौर पे जो बच्चियां घर से जाती हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जॉब के लिए जाती हैं, तो एकदम जब सनलाइट पड़ती है, ऊपर से गाउन पहने होते हैं, तो वो आपकी स्किन को जला देती है, मतलब वो इतनी तकलीफ़ देता है, आपको इरिटेट करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली शावर लें। नेक्स्ट, आप लॉन के अच्छे वो ड्रेसेस सेलेक्ट करें कि जो आप पे अच्छे लगते हैं, और समर्स में ज़्यादा लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। लाइट कलर इससे क्या है कि मतलब आपको ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती और अच्छे लगते हैं। ज़्यादा डार्क कलर, मतलब डार्क कलर भी ऐसे हों कि अगर तो आपको पसंद है तो आप मतलब उसको ले लें, ठीक है, लेकिन समर्स में भी ट्राई करें कि अच्छे लाइट लाइट और खिले खिले ऐसे कलर यूज़ करें कि आप जब पहने हों तो ख़ुद को भी अच्छा फ़ील हो और फ्रेश फ़ील हो और आप इजी फ़ील करें। और जब आपने कहीं जाना हो तब तो चलें, ठीक है, कि आप एम्ब्रॉयडरी वाले और फैंसी और हैवी ड्रेस लोन के पहन लें, लेकिन जब आपने इजी हैं आप अपने घर में हैं या वैसे कहीं जाना है, मतलब 1-2 घंटे के लिए कहीं जाना है, तो आप इजी लोन के ड्रेस ही जो जून और जुलाई में यूज़ करें। नेक्स्ट, अपनी विटामिन्स की टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ऐसे सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, क्योंकि हमारी डेली की खुराक से वो कंप्लीट नहीं होते। खुद की हड्डियां मजबूत करने के लिए, हड्डियों की तकलीफ़ से बचाने के लिए, अपनी बोन्स को हेल्दी करने के लिए, और इस तरह के कोई भी, ठीक है, जैसे आप जो है 18+ हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर को बताने के बाद। लेकिन ये वाले जो मैं बता रही हूँ ये 40+ वालों के लिए हैं, ठीक है। ये मैं अपने मदर के आपको दिखाए हैं। सो उसके बाद आप
اولیو آئل کا ضرور استعمال کریں، اس کا یوز کریں۔ جہاں پہ آپ اتنے زیادہ خرچے کرتے ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس میں خیر و برکت ہے، یہ کبھی کبھار اپنے کھانے میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، صبح مارننگ میں اس کا 1 چمچ پی لیں، یا آپ کے کہیں بھی ہڈیوں میں درد ہے، گھٹنوں میں، یا آپ کی باڈی کے کسی پارٹ میں بھی، کندھوں میں، تو ہلکا سا اس کو ڈال کے تو ہلکا سا خود مساج کر لیں، اپنی مدر کے کریں مساج، ان کے، کیونکہ ہماری مدرس جو ہے اپنی اتنی کیئر نہیں کی انہوں نے، تو ان کی ہڈیوں میں اتنے، ان کے گھٹنوں میں، ان کی باڈی میں پین ہے، تو ان کا مساج کریں اور اس کو کھائیں، اور کبھی ہلکا سا اپنے سر میں لگا لیں۔ مطلب اس میں بہت برکت ہے، اور زیتون کے تیل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، جب اس میں اتنی برکت ہے تو اس کو ضرور یوز کریں آپ۔ نیکسٹ، آپ نے اپنے فیس واش کرنے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اسپیشلی طور پہ ہماری مدرس واش روم میں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، صابن پر ہے، وہی اٹھاتی ہیں تو اس سے فیس واش کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی مدر کو بھی نہیں ایسے کرنے دینا، آپ نے بھی ایسے نہیں کرنا، اس سے ہماری اسکن ڈل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی ایک فیس واش بائی کریں، ٹھیک ہے، اپنے لیے بائی کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی مدر کے لیے بھی لیں، ان کو بھی دیں کہ آپ اس سے فیس واش کریں تو آپ کی اسکن تاکہ خراب نہ ہو، اور جب آپ سوپ کوئی بھی اوپر یوز کر لیتے ہیں اسکن خراب ہو جاتی ہے۔ سو اس کے بعد اب واٹر میلن آیا ہے، سمرز ہیں تو ٹھنڈا کر کے کھائیں، آپ کی اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، آپ کو فریش کرتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے۔ اور نیکسٹ، اب سمرز میں آپ کو کہیں جانا پڑ جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں اب کہیں نہیں جانا، تو نہیں جائیں، اچھے سے خود کو ریڈی کریں، لون کے بریک ڈریسز پہنیں، ہلکا سا میک اپ کریں اور آپ جائیں، سمرز بھی انجوائے کریں، اللہ نے یہ بھی موسم دیا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ اور پازیٹیو رہیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، نمازیں پڑھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔